भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा। भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा हिंदुओं के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। वैसे तो मथुरा साल भर ही श्रद्धालु और पर्यटकों से भरा रहता है, लेकिन होली और जन्माष्टमी के त्योहार पर इस जगह की रौनक कुछ अलग होती है। मथुरा का वृंदावन, बरसाना और आगरा जैसे शहरों से करीब होना इस जगह को और भी खास बनाता है। बालकृष्ण की अटखेलियां और गोपियों के साथ रासलीला की कई कहानियों को संजोए इस जगह की यात्रा करने का यह बिल्कुल सही वक्त है। मथुरा वृंदावन भारत ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण ने अपने बचपन और युवा अवस्था के दिन मथुरा वृंदावन की पावन धरती पर बिताए थे। भगवान कृष्ण की लीलाएं यहाँ के मंदिरों में, यहाँ की हवाओं में, यहाँ के कण कण में बसी हैं। यहाँ के भजन, कला, चित्रकारी और संस्कृति देश की अमूल्य धरोहर है। मथुरा का निर्माण कैसे हुआ? सतयुग में मधु नाम के दैत्य ने भगवान शिव की घोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया। भगवान शिव ने वरदान स्वरूप उसे एक त्रिशूल दिया था और कहा कि यह त्रिशूल जब तक उसके पास है तब तक उसे कोई नहीं हरा सकता। मधु दैत्य ने शिवजी से प्राप्त त्रिशूल अपने पुत्र लवणासुर को दिया। राक्षस लवणासुर ने त्रिशूल की शक्ति पाकर ऋषि मुनि और जनमानस पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। जब प्रभु श्री राम को इस बारे में पता चला तो उन्होंने अपने छोटे भाई शत्रुघ्न को लवणासुर का वध करने के लिए आदेश दिया। शत्रुघ्न ने लवणासुर के बारे में जानने के लिए महामुनि भार्गव से संपर्क किया। महामुनि ने शत्रुघ्न को बताया कि जब लवणासुर वन में शिकार करने जाता है तो त्रिशूल शिव मंदिर में छोड़ जाता है, तभी उसका वध संभव है। तब शत्रुघ्न जी ने इस युक्ति का प्रयोग कर लवणासुर का वध जंगल में कर दिया। लवणासुर के वध के बाद शत्रुघ्न ने मधुबन को काटकर मथुरा नगरी का निर्माण करवाया। मथुरा तो सतयुग से बसा हुआ है। भगवान विष्णु ने जब द्वापर युग में श्री कृष्ण के रूप में मथुरा में जन्म लिया, तब भगवान श्री कृष्ण की वजह से मथुरा को धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर। कृष्ण जन्मभूमि मंदिर मथुरा का प्रमुख मंदिर है, जो देखने में बहुत भव्य और भारतीय वास्तुकला का एक अद्भुत उदाहरण है। इसी दिव्य स्थान पर बनी जेल की कोठरी में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। श्री कृष्ण जन्मस्थली के प्रमुख द्वार पर दो द्वारपाल की मूर्तियां बनी हैं। द्वार के ऊपर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ के सारथी बने दिखाई देते हैं। लाइन में लगने के बाद बहुत कड़ी सुरक्षा से गुजरकर हमें अंदर जाना होता है। यह मंदिर 3 भागों में बटा है: गर्भगृह, केशवदेव मंदिर और भगवत भवन। जिस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ वह स्थान गर्भगृह में स्थित है। यहां खुदाई में मिले 1500 वर्ष पुराने सिंहासन को सुरक्षित रखा गया है। औरंगजेब ने मंदिर को तुड़वाकर ईदगाह बनवाई थी, तब गर्भगृह ईदगाह के नीचे दब गया था। गर्भगृह के ऊपर एक बरामदे में संगमरमर का एक चबूतरा बना है। यह केशवदेव मंदिर सबसे प्राचीन है। यहां भगवान श्री कृष्ण के अति सुंदर बाल कृष्ण रूप में दर्शन होते हैं। इसके अलावा यहां जगन्नाथ मंदिर भी है, जहां भगवान जगन्नाथ के साथ सुभद्रा और बलराम जी की मूर्तियां स्थित हैं। यहां अन्य मंदिरों में सीताराम लक्ष्मण मंदिर, महादेव मंदिर, हनुमान मंदिर, शेरावाली माता मंदिर आदि बने हुए हैं। यहां खंभों पर भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है। मंदिर की छत पर भगवान कृष्ण की रासलीला और अन्य लीलाओं के बहुत सुंदर चित्र बने हुए। मंदिर की परिक्रमा में ताम्रपत्र पर संपूर्ण श्री भगवत गीता लिखी हुई है। इन सभी दृश्यों को अपने मन में उतार लीजिए, यह आपको जीवन भर याद रहेंगे। कृष्ण जन्मभूमि खुलने का समय: अप्रैल से नवंबर, सुबह 5 बजे से 12 बजे और शाम 4 बजे से 9:30 बजे तक। नवंबर से अप्रैल, सुबह 5:30 बजे से 12 बजे और दोपहर 3 बजे से 8:30 बजे तक। पोतरा कुंड: श्री कृष्ण जन्म स्थान के पास विशाल और पवित्र पोतरा कुंड है। माता देवकी ने भगवान श्री कृष्ण के जन्म होने के बाद
उनके वश उपवश इसी कुंड में धोए थे। इसीलिए इस कुंड को पोतरा कुंड कहा जाता है। इस कुंड में पानी अंदरूनी स्रोतों से भरा जाता है। कृष्ण भक्त जन्म स्थान मंदिर का दर्शन करने के बाद यहां भी दर्शन करने आते हैं। द्वारिकाधीश मंदिर मथुरा के सबसे प्रमुख दर्शनीय स्थलों में से एक द्वारकाधीश मंदिर 1814 में सेठ गोकुल दास परीख ने बनवाया था। यह मंदिर यमुना नदी के किनारे विश्राम घाट के समीप स्थित है। इस मंदिर में भगवान कृष्ण के द्वारकाधीश स्वरूप के दर्शन करते ही मन में भक्ति भाव जाग उठता है। इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के द्वारिकाधीश स्वरूप के दर्शन करते ही मन में भक्ति भाव जाग उठता है। श्री द्वारिकाधीश जी के बाईं ओर श्री रुक्मणी जी विराजमान है। श्री द्वारिकाधीश के निकट लड्डू गोपाल और श्री राधा भी विराजित है। श्री द्वारिकाधीश मंदिर को एक बार देख लेने पर भी मंदिर से नजर ही नहीं हटती। मंदिर में सुंदर नक्काशी, कला और चित्रकारी देखकर ऐसा लगता है कि जैसे हम द्वापर युग में ही आ गए हो। श्री द्वारिकाधीश मंदिर के दर्शन का समय सुबह 6:30 बजे से 10:30 बजे और शाम 4 बजे से लेकर के 7 बजे तक। विश्राम घाट मथुरा के आकर्षक स्थलों में से एक विश्राम घाट द्वारकाधीश मंदिर से 30 मीटर की दूरी पर स्थित है। मथुरा के 25 घाटों में से यह प्रमुख घाट है। भगवान कृष्ण ने अपने मामा कंस का वध करने के बाद इस घाट पर विश्राम किया था, इसलिए इसे विश्राम घाट कहते हैं। इस घाट पर यमुना जी का अति सुंदर मंदिर स्थित है। यहां पर सुबह और शाम के समय यमुना जी की भव्य आरती का आध्यात्मिक और मनोरम दृश्य देखने के लिए भक्तों की भारी भीड़ उपस्थित होती है। शक्तिपीठ मां चामुंडा देवी मंदिर मथुरा वृंदावन मार्ग पर स्थित मां चामुंडा देवी मंदिर देवी सती 51 शक्ति पीठों में से एक है। इस स्थान पर देवी सती के केश गिरे थे। भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग को मुक्ति देने के बाद यहीं पर माता चामुंडा के दर्शन किए थे। मां चामुंडा नंद बाबा की कुल देवी थी। सरस्वती कुंड में भगवान श्री कृष्ण का मुंडन कराने के बाद उन्होंने यहां पर माता चामुंडा की पूजा की थी। इस मंदिर में स्थित मां चामुंडा की प्रतिमा स्थापित नहीं की गई है, बल्कि वह स्वयं उत्पन्न हुई है। मां गायत्री तपोभूमि मां चामुंडा देवी मंदिर के सामने महर्षि दुर्वासा की तपस्या में गायत्री तपोभूमि स्थित है। गायत्री तपोभूमि विश्व का प्रथम गायत्री मंदिर है। पंडित श्री राम आचार्य ने 30 मई 1953 से 22 जून 1953 तक मात्र गंगा जल लेकर उपवास किया था तथा विश्व माता गायत्री की स्थापना एवं प्राण प्रतिष्ठा की। अनेक साधकों द्वारा 24 लाख गायत्री मंत्र का जप, 1.25 लाख गायत्री चालीसा का पाठ, यजुर्वेद, गीता, रामायण का पाठ, गायत्री सहस्रनाम, गायत्री कवच, दुर्गा सप्तशती का पाठ, महामृत्युंजय मंत्र का जप आदि महान कार्यों का संपादन यहीं किया था। गीता मंदिर या बिरला मंदिर बिरला परिवार के द्वारा नया बना गीता मंदिर मथुरा के पर्यटक स्थलों में से एक है। इस मंदिर में श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय को एक लट्ठे पर अंकित किया गया है। यहां पर भगवान श्री कृष्ण की विशाल प्रतिमा स्थापित है। देवालय के निकट एक लाल पत्थर के स्तंभ पर संपूर्ण गीता उत्कीर्ण की गई है। इस मंदिर की चित्रकारी और वास्तुकला भारतीय एवं पाश्चात्य शैली का समावेश है। विशेष अवसरों पर गीता मंदिर की विद्युत साज सज्जा देखकर आनंद आ जाता है। कंस का किला भगवान कृष्ण के मामा राक्षस कंस का महल यमुना नदी के तट पर स्थित है। इस किले में देखने लायक बाहर स्थित पुराना दर्शक कक्ष है। इस कक्ष में लाल बलुआ पत्थरों के बने कई विशाल स्तंभ हैं। यह खंडर हो चुका किला अभी भी इसकी पूर्व भव्यता को दर्शाता है। प्राचीन समय में इस किले का उपयोग बाढ़ से बचने के लिए किया जाता था। राजकीय संग्रहालय मथुरा मथुरा में जब दोपहर में सभी मंदिर बंद रहते हैं, तब इस समय मथुरा में घूमने लायक जगह मथुरा संग्रहालय है। इस संग्रहालय में महात्मा बुद्ध की प्रथम प्रतिमा मौजूद है। मथुरा में ब्रिटिश शासन के दौरान बुद्ध, महावीर, मौर्य, शंगुकाल,
शक, उत्तर शंगु वंश, कुषाण काल, गुप्त काल, पूर्व और उत्तर मध्य काल की कई दुर्लभ कलाकृति संस्कृति से सुसज्जित मूर्तियां हैं। इस संग्रहालय में मथुरा का हजारों वर्ष पुराना कुषाण, गुप्त और मौर्य काल की बेजोड़ कला का भंडार, जो आदिकाल के राजाओं के पहनावे, उनके शस्त्र, अस्त्र और जीवन शैली को दर्शाता है। गोकर्णेश्वर महादेव मंदिर। मथुरा के चारों कोनों पर भगवान शिव के मंदिर स्थित हैं। पूर्व दिशा में गतेश्वर महादेव, पश्चिम दिशा में भूतेश्वर, दक्षिण दिशा में रंगेश्वर और उत्तर दिशा में गोकर्णेश्वर महादेव का अति प्राचीन मंदिर है। गाय के कान से जन्म होने के कारण ही वे गोकर्णनाथ कहलाए। मंदिर में स्थापित गोकर्ण महादेव जी की मूर्ति में उनका उल्टा हाथ अपने लिंग पर है, तो दूसरा हाथ मन के ऊपर रखा हुआ है। अर्थात हर व्यक्ति को अपनी इन दोनों चीजों पर नियंत्रण रखना है, क्योंकि मनुष्य का मन और काम यह दोनों ही बहुत गतिमान होते हैं। गर्तेश्वर महादेव मंदिर। गर्तेश्वर महादेव मंदिर श्री कृष्ण जन्मभूमि के पीछे मल्लपुरा में स्थित है। यह मथुरा के प्राचीन मंदिरों में से एक है। भगवान गर्तेश्वर महादेव पूर्वी सीमा के क्षेत्रपाल के रूप में जाने जाते हैं। तिलक द्वार। भूतेश्वर महादेव मंदिर, श्री रंगेश्वर महादेव मंदिर, जय गुरुदेव मंदिर और जैन मंदिर आदि मथुरा के अन्य दर्शनीय स्थल हैं, जहां आप समय के अनुसार भेंट दे सकते हैं। मथुरा दर्शन करने का सबसे अच्छा समय। मथुरा दर्शन के लिए आप साल में किसी भी समय आ सकते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए हर समय अच्छा होता है। मौसम के अनुसार मथुरा घूमने के लिए अक्टूबर से मार्च के महीने में वातावरण अच्छा होता है। इन दिनों में मथुरा का मौसम सुहावना होता है। यदि आप उत्सव का आनंद लेना चाहते हैं तो होली के समय, जन्माष्टमी के समय और राधा अष्टमी के समय यहां उत्सव मनाया जाता है। इन उत्सवों में सम्मिलित होना एक सुखद और धार्मिक एहसास होता है। मथुरा में कहां रुके? श्री कृष्ण जन्म स्थान के पास ही श्री कृष्ण जन्म मंदिर समिति का विश्राम गृह, कई होटल और धर्मशालाएं बनी हैं। धर्मशालाओं में 400 रुपए से लेकर 500 रुपए तक कमरे मिल जाते हैं और प्राइवेट होटल में 1000 से 5000 तक एसी और नॉन एसी कमरे मिल जाते हैं। मथुरा का प्रसिद्ध स्थानीय भोजन। मथुरा अपने मिठाइयों और दूध से बने व्यंजनों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के पेड़े विश्व प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा यहाँ की लस्सी, लच्छेदार रबड़ी, राजभोग और अन्य मिठाइयों का स्वाद आप जीवन भर नहीं भूल पाएंगे। यहाँ के लाजवाब चटपटे व्यंजनों में आपको कचौड़ी, जलेबी, पानी पूरी, समोसा, चाट और आलू की टिक्की का स्वाद जरूर लेना चाहिए। मथुरा में शॉपिंग। मथुरा में ज्यादातर पूजा और प्रार्थना से संबंधित वस्तुओं की किस्में मिलती हैं। आपको यहाँ मोती की माला, पीतल की मूर्तियां और पूजा के लिए बर्तन पसंद आएंगे। इन वस्तुओं से आपका घर और मंदिर अधिक सुंदर बन जाएगा और मथुरा की याद भी बन जाएगी। आप मथुरा में इसके अलावा देवी देवताओं के मंदिर, अष्ट धातु से बनी प्रतिमाएं भी खरीद सकते हैं। मथुरा कैसे पहुंचे? दिल्ली से लगभग 150 किलोमीटर दूर स्थित मथुरा आप विभिन्न साधनों से पहुंच सकते हैं। फ्लाइट से मथुरा कैसे पहुंचे? मथुरा में कोई एयरपोर्ट उपलब्ध नहीं है। मथुरा का निकटतम एयरपोर्ट आगरा में है। आगरा से मथुरा की दूरी करीब 61 किलोमीटर है। आगरा में बहुत कम फ्लाइट संचालित होती है, इसलिए दूसरा विकल्प दिल्ली में स्थित इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। यहां आपको भारत या विदेश से आसानी से फ्लाइट उपलब्ध हो जाएगी। इसके बाद आप दिल्ली से मथुरा बस, टैक्सी या ट्रेन की मदद से पहुंच सकते हैं। दिल्ली से मथुरा की दूरी 165 किलोमीटर है। रेल मार्ग से मथुरा कैसे पहुंचे? मथुरा जंक्शन पश्चिम, उत्तर और दक्षिण भारत से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। देश की ज्यादातर ट्रेनें मथुरा रेलवे जंक्शन में रुकती हैं। इसके अलावा मथुरा कैंट और भूतेश्वर रेलवे स्टेशन अन्य रेलवे स्टेशन है। आपको मथुरा रेलवे जंक्शन में ही उतरना है। रेलवे स्टेशन से मंदिर तक पहुंचने के लिए टैक्सी, ऑटो रिक्शा आसानी से उपलब्ध है। सड़क मार्ग या बस से मथुरा कैसे पहुंचे?
मथुरा जाने के लिए अपनी कार या निजी वाहन का एक अच्छा विकल्प है। सड़क मार्ग से यात्रा करने के लिए दिल्ली, आगरा और भारत के अन्य शहरों से मथुरा तक लग्जरी बसें भी बड़ी संख्या में उपलब्ध है। नई दिल्ली से मथुरा के लिए कैब और निजी टैक्सी सेवाएं सस्ती कीमतों पर आसानी से उपलब्ध है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग मथुरा को देश के प्रमुख शहरों से जोड़ते हैं। NH2 दिल्ली हावड़ा राजमार्ग शहर से गुजरता है और राष्ट्रीय राजमार्ग 3 मुंबई से जुड़ता है, जिसका एक हिस्सा मथुरा रोड के नाम से जाना जाता है। NH11 आगरा से बीकानेर और NH93 मुरादाबाद से भी मथुरा पहुंचा जा सकता है। दिल्ली से यमुना एक्सप्रेसवे भी मथुरा से जुड़ता है। उत्तर प्रदेश राज्य मथुरा के लिए लगभग 120 बसें चलाता है। राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, DTC, चंडीगढ़ और पंजाब राज्य परिवहन की बस कंपनियों द्वारा बस सेवाएं उपलब्ध है। मथुरा यात्रा की कुछ जरूरी बातें। मथुरा में ज्यादातर जगहों पर जाने के लिए किसी तरह का टिकट नहीं लगता और महत्वपूर्ण जगहें आसपास ही हैं। आप आसानी से पैदल ही शहर में सफर कर सकते हैं और इसकी खूबसूरती का आनंद ले सकते हैं। शहर में घूमने के लिए पैदल के अलावा ऑटो रिक्शा सबसे आसान तरीका है, लेकिन आप इसका किराया पहले से ही पता कर लें ताकि आपको चूना ना लगे। यहां मौजूद ज्यादातर मंदिर दिन के समय बंद रहते हैं, तो अपनी यात्रा इसी हिसाब से तय करें। गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करते वक्त बंदरों की कई टोलियां आपको मिलेंगी। ऐसे में सामान को लेकर सावधान रहें। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।